Hello dear students, in this video I am going to start our next chapter which is chapter number 2 structure of atom। आप सब घर पे होंगे और सेफ होंगे ऐसा मैं सोचती हूँ कि आपको जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया है, जितनी मैंने वीडियोस अभी तक सेंड करी है वो सब आपने बहुत अच्छी तरह से उनको पढ़ा होगा और उनके क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मेरे को ये भी पता है कि अपने पास अभी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं से हमें क्या करना है, हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। पर जो नेट है, गूगल है, जो यूट्यूब है, इस पर काफ़ी चीज़ें ऐसी है, आपके पास यदि बुक नहीं है, रिफ्रेशन नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती है। तो आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए और जो भी आपको कहीं से भी जो भी कुछ मिल रहा है इंटरनेट के थ्रू, उसको यूज़ करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। इसी कंटिन्यूशन में मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना सेकंड चैप्टर विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट थे, ये ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने बताया था कि एटम का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है एटम, और जिसमें दो वर्ड होते हैं ए ट्यूमो, मतलब इसका मतलब इन्होंने बताया था कि विच इज़ इनविजिबल और अनकटेबल। ये बताया था सबसे पहले डेमोक्रिटस ने। इसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ के आ चुके हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, जिन्होंने ये बताया था कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। पर जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, वो एटॉमिक थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बता पाई थी। उन्होंने केवल हमें थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स दिए थे, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि स्ट्रक्चर कैसा होगा इस एटम का। तो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो 19th सेंचुरी के एंड हुआ, तो वहाँ पर हमें ये पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो भी किससे मिलके बने होते हैं, वो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो मैंने यहीं पर, बिकॉज आई डोंट हैव एनी बोर्ड मार्कर एट माई होम, सो आई एम यूजिंग just this copy and pen for my tool. Okay, so atoms are made up of these subatomic particles which are electron, proton and neutron. These particles are called subatomic particle of matter. तो 19th सेंचुरी के एंड में हमें ये पता चला कि जो एटम रहते हैं वो कंसिस्ट होते हैं किससे, सब एटॉमिक पार्टिकल से। और वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, इसमें स्टार्टिंग इस चैप्टर की हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और यहाँ पर हमें कौन कौन से एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मॉडल दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उसको हम कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1879 में परफॉर्म किया था। देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली थी, इस ट्यूब में इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड फिट किए। यहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था उसको कैथोड बोला, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा उसको एनोड बोला। और यहाँ पर एक सेक्शन लगा हुआ था जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए लगाया था। तो अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल के थिन पीसेज हैं, सील्ड इन इट, और इनको हमने क्या करा है, एक जो कांच की हमने एक ग्लास ट्यूब ली है उसके अंदर सील कर दिया। तो द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर जो गैस ली उसका प्रेशर बहुत कम कर दिया। तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया
इस वैक्यूम पंप को यूज़ किया गया और यहाँ पर ये जो बैटरी जोड़ी गई इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दिया गया। तो जब ऐसा हुआ तो एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्ट बाय इवोकेशन, और ये मैं बता चुकी हूँ कि जो प्रेशर था उसको इवोकेशन के थ्रू यहाँ पर क्या किया गया, मेंटेन किया गया। When sufficiently high voltage is applied across the electrode, current start flowing through a stream of a particles moving in the tube from negative electrode to the positive electrode। तो जब यहाँ पर sufficient high voltage हो गया और बहुत low pressure हो गया तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो नेगेटिव टर्मिनल्स था जिसको हमने कैथोड बोला, वहाँ से क्या हुआ, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुई। वो कहाँ से चली, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से चली और वो कहाँ पर आई, पॉजिटिव टर्मिनल पे आई। तो ये रेज कहाँ से आ रही थी, ये रेज आ रही थी कैथोड से। तो इनको हमने क्या बोला, कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स, और क्या बोला इनको, कैथोड रे पार्टिकल। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode। और इसका पता लगाने के लिए कि क्या ये जो रेज आ रही है कैथोड की तरफ से ही आ रही है, तो इसके लिए क्या किया गया कि जो हमारा एनोड था, एनोड के पीछे यहाँ पर क्या लगा दिया गया, एक कोटिंग कर दी गई, ठीक है, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की, फ्लोरोसेंट मटेरियल की, जो क्या था, जिंक सल्फाइड था। अब जैसे ये जो रेस थी यहाँ से कैथोड से निकली और जब ये एनोड की तरफ आई तो यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड से कोटिंग करी थी जो कि क्या था, फ्लोरोसेंट था। तो जब ये रेज इससे टकराई तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पार्क स्ट्राइक हुई, एक लाइट स्ट्राइक हुई। तो उससे ये पता चला कि हाँ, ये जो रेज आ रही हैं ये किस तरफ से आ रही हैं, ये कैथोड की तरफ से ही आ रही है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से ही आ रही है। तो व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द सल्फाइड कोटिंग, अ ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग डेवलप्ड, एक ब्राइट स्पॉट वहाँ पर डेवलप हुआ। और ये जो फिनोमिना है ये काम आता है हमारी ट्यूब में, हमारी जो टीवी होती है, टेलीविज़न में जो पिक्चर ट्यूब होती है वहाँ पर भी यही फिनोमिना काम आता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर द सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इससे ये पता चला कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है और इनको जो नाम दिया गया, ये नाम क्या दिया गया, इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स। तो एन इलेक्ट्रॉन is that fundamental particle which carries 1 unit negative charge and has a mass nearly equal to 1/1837 of that of hydrogen atom। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से कैथोड रेज डेवलप्ड हुई, और कैथोड रेज क्या थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी हुई थी। इनको हमने, इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये मेरा होमवर्क है आपके लिए, ये फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रे, कि कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एनोड। अब हमने, जैसे हमें पता था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज डिस्कवर्ड हुआ तो इट मीन्स देयर विल बी ए पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो इसके लिए एनोड यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो सेम उसी टाइप से था जैसे कि हमने कैथोड रेज के लिए किया था। बस अब हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमने यहाँ पर यूज़ किया वो परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, और वहाँ पर भी सेम यही चीज़ करी कि हमने वहाँ पर वोल्टेज को बहुत कम करा, हमने प्रेशर को बहुत कम किया और वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई किया। तो ये अब यहाँ से हमने क्या देखा कि जब हमने हाई वोल्टेज दिया तो इलेक्ट्रोड जो थे यहाँ पर उनसे भी क्या हुआ, यहाँ पर एक टाइप की रेज पास हुई। अब ये जो रेज आ रही थी ये कहाँ से आ रही थी, ये एनोड की साइड से आ रही थी। तो जो ये रेज अब एनोड की तरफ से आ रही थी इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया, एनोड रेज और कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज। और ये पॉजिटिवली पार्टिकल से मिलकर बनी थी इसलिए इनका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया, ठीक है। तो प्रोटॉन, इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने 1886 में की। और प्रोटॉन क्या है, अ प्रोटॉन में बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज
1 unit positive charge and has a mass नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास पॉजिटिव रेज जनरेट हुई जिनको हमने केनाल रेज बोला, और इन पार्टिकल्स जिनसे मिलके ये रेज बनी थी उसको हमने प्रोटॉन बोला, और नेगेटिवली जो रेज थी उनको हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज से मानी। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूट्रॉन की, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ करके अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया, और वहाँ से जो पार्टिकल्स जनरेट हुए उन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो ही परफॉर्म्ड सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट in which he bombarded some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particle. He found that some new particle were emitted carried no charge but had a mass nearly equal to that of the proton. तो ये जो पार्टिकल्स निकले, ये पार्टिकल्स ऐसे थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और जिनका जो मास था वो नियरली किसके इक्वल था, प्रोटॉन के इक्वल था। तो ऐसे जो पार्टिकल्स थे उनको जो टर्म दिया गया, उसको क्या टर्म दिया गया, उनको टर्म दिया गया न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। अब यहाँ पर एक टेबल है, ये पार्टिकल्स के नेम हो गए, इन्होंने किस किस की डिस्कवरी करी है। तो पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जे थॉम्सन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की करी जेम्स चैडविक ने। नेचर ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव होगा, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो जीरो होता है चार्ज। इसका जो मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसका जो चार्ज है वो होता है 1.672614 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन है, 1.67492 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन कैसे हुआ या इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, नॉट फॉर्मेशन, डिस्कवरी कैसे हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हमारे एटॉमिक मॉडल के। ये अब ये बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हो गए तो ये किसी भी एटम में किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इनके अरेंजमेंट को, इनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल दिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक के बाद एक मॉडल की स्टडी करेंगे। थैंक यू।